आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं रामायण का अत्यंत पावन और दिव्य प्रसंग, रामायण का 7वां अध्याय। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री राम। वन शांत हो चुका था। ताड़का की भयावह गर्जना अब इतिहास बन चुकी थी। जहां वर्षों से भय था, वहां अब वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हे भक्तों, यह कथा उस दिव्य क्षण से प्रारंभ होती है जब धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए राम ने अपने जीवन का प्रथम महान धर्म कार्य पूर्ण किया। ताड़का के वध के बाद अगली सुबह का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। सूर्य की किरणें जैसे विशेष तेज लेकर प्रकट हुई थी। पक्षियों का कलरव पहले से अधिक मधुर था। ऋषिमुनि अपने अपने आश्रमों से बाहर आए। वर्षों बाद उनके चेहरों पर निश्चिंतता की मुस्कान थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने समीप बुलाया। उन्होंने कहा, वत्स राम, आज तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, बल्कि इस वन की आत्मा को भय से मुक्त किया है। राम ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। उनके मुख पर अहंकार का लेशमात्र भी न था। अब महर्षि विश्वामित्र का वर्षों से अधूरा पड़ा यज्ञ पूर्ण होना था। यज्ञशाला को सजाया गया। समिधाएं एकत्र की गई। वेद मंत्रों की गूंज से वन पुनः पवित्र हो उठा। परंतु सभी जानते थे, असुर अभी शांत नहीं हुए थे। ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेने आएंगे। महर्षि ने राम से कहा, हे रघुनंदन, 6 दिन और 6 रातें यज्ञ चलेगा। इन दिनों तुम दोनों को बिना विश्राम सतर्क रहना होगा। राम और लक्ष्मण ने धनुष संभाला। आंखों में तेज, हृदय में गुरु आज्ञा का पालन। पहले 5 दिन शांति से बीते। 6ठे दिन प्रातःकाल आकाश में काले बादल छा गए। अचानक भयंकर गर्जना हुई। रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। यज्ञ अग्नि को अपवित्र करने का प्रयास हुआ। तभी आकाश में 2 विशाल राक्षस प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु। वन कांप उठा। ऋषियों के मन में क्षण भर के लिए भय जागा, पर राम स्थिर थे। उन्होंने दिव्य बाण संधान किया। पहला बाण मारीच की ओर छोड़ा। वह बाण उसे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में जा फेंक आया। दूसरा बाण सुबाहु की ओर गया और उसका वहीं अंत हो गया। लक्ष्मण ने अन्य राक्षसों का संहार कर दिया। यज्ञ अग्नि पुनः शांत और प्रज्वलित हो उठी। 6ठे दिन के अंत में यज्ञ पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। देवताओं ने राम की स्तुति की। महर्षि विश्वामित्र ने भावविभोर होकर कहा, हे राम, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, धर्म के रक्षक हो। यज्ञ की पूर्णता के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वायु अस्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र। उन्होंने प्रत्येक अस्त्र का मंत्र, उसका प्रयोग और उसका संहार करने की विधि भी सिखाई। राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करूंगा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद महर्षि ने कहा, हे राम, अब समय है मिथिला की यात्रा का। वहां राजा जनक ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वह धनुष था भगवान शिव का अद्भुत और अजेय धनुष। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए।
वनपथ पर चलते हुए उन्होंने अनेक तीर्थ देखे, ऋषियों की कथाएं सुनी और इसी मार्ग में आगे चलकर उन्हें अहिल्या उद्धार का पावन कार्य करना था। वन का मार्ग लंबा था। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। पीछे धनुष धारण किए हुए चल रहे थे राम और लक्ष्मण। यज्ञ पूर्ण हो चुका था। राक्षसों का भय शांत हो चुका था। अब यात्रा थी मिथिला की ओर। परंतु मार्ग में एक ऐसी कथा प्रतीक्षा कर रही थी जो करुणा, पश्चाताप और कृपा का अमर उदाहरण बनने वाली थी। चलते चलते वे एक अत्यंत शांत स्थान पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन आश्रम था। पर आश्चर्य, वहां कोई जीवन नहीं था। न पक्षियों की आवाज, न वेद मंत्रों की ध्वनि। राम ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह आश्रम इतना सूना क्यों है? महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। यहाँ उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी, जो एक शाप के कारण अदृश्य होकर शिला समान हो गई। अहिल्या अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी। देवताओं तक में उनकी कीर्ति थी। एक दिन देवराज इंद्र ने छल किया। महर्षि गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। जब सत्य प्रकट हुआ, महर्षि गौतम ने क्रोध में आकर अहिल्या को शाप दिया, तुम युगों तक शिला के समान अदृश्य रहोगी। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर वे तप करने हिमालय चले गए। तब से यह आश्रम मौन था। अहिल्या पश्चाताप में तप कर रही थी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब समय है उनके उद्धार का। राम ने आश्रम में प्रवेश किया। वहां धूल से ढकी एक शिला पड़ी थी। राम ने श्रद्धा से अपने चरण उस शिला पर रखे। क्षण भर में प्रकाश फैल गया। धूल हट गई और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। अहिल्या ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपके चरणों से मेरा उद्धार हुआ। राम ने करुणा भरे स्वर में कहा, माता, आपका तप ही आपकी मुक्ति का कारण है। तभी आकाश से पुष्पवर्षा हुई। महर्षि गौतम भी प्रकट हुए। उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। आश्रम में पुनः जीवन लौट आया। अहिल्या उद्धार के बाद तीनों आगे बढ़े। मार्ग में नदियां आईं, वन आए, ऋषियों के आश्रम आए। अंततः दूर से दिखाई दी मिथिला नगरी। मिथिला नगरी अत्यंत सुंदर थी। सुसज्जित मार्ग, सुगंधित पुष्प, उत्सव का वातावरण। राजा जनक ने एक महान धनुष्यज्ञ का आयोजन किया था। सभा के मध्य रखा था भगवान शिव का अति विशाल धनुष। घोषणा थी, जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जब राम ने मिथिला में प्रवेश किया, उसी समय महल की अटारी से एक दिव्य नयनों वाली कन्या ने उन्हें देखा। वह थीं जनकनंदिनी सीता। उनकी दृष्टि और राम की दृष्टि एक क्षण के लिए मिली। समय ठहर गया। वायु रुक गई, जैसे सृष्टि स्वयं इस मिलन की साक्षी बन रही हो। उस क्षण न शब्द थे, न परिचय, पर हृदय एक दूसरे को पहचान चुके थे। यह कोई साधारण मिलन न था। यह युगों पूर्व वैकुंठ में किया गया एक दिव्य संकल्प था, जो आज पृथ्वी पर साकार हो रहा था। सीता के करकमलों से पुष्पों की थाली हल्की कांप उठी। उनके अधरों पर एक अनकही मुस्कान उभरी। नेत्र झुक गए, पर हृदय राममय हो गया। उधर रघुनंदन राम गुरु विश्वामित्र के साथ नगर का दर्शन करते हुए एकाएक ठिठक गए।
उनकी दृष्टि महल की अटारी पर स्थिर हो गई और वे मौन हो गए। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, भैया, आप रुक क्यों गए? राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मण, कुछ नहीं, बस इस नगर में एक अद्भुत पवित्रता का अनुभव हो रहा है। पर उनके अंतर्मन में एक मधुर स्पंदन उठ चुका था, जिसे वे स्वयं भी शब्दों में बांध न सके। उसी रात्रि मिथिला में उत्सव की तैयारी होने लगी। राजा जनक ने शिवधनुष यज्ञ की घोषणा कर रखी थी। जो वीर उस दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर होगा। सीता अपने कक्ष में बैठी थी, पर उनका मन बार बार उसी वनवासी वेशधारी राजकुमार की ओर चला जाता। वह स्वरूप, वह तेज, वह शांति उनके हृदय में अंकित हो चुका था। उन्होंने मन ही मन गौरी माता से प्रार्थना की, हे माँ, यदि वही पुरुष मेरे भाग्य में हो, तो कल के स्वयंवर में वही इस धनुष को उठाए। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू झरने लगे और उसी क्षण मंदिर की दीपशिखा तीव्र हो उठी, जैसे देवी ने आशीर्वाद दे दिया हो। अगले दिन मिथिला का राजसभा मंडप वीरों से भर गया। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए थे। सबके मन में अभिमान था, सबको अपनी शक्ति पर विश्वास था। शिवजी का दिव्य धनुष वहां पर्वत के समान विशाल और अचल रखा था। एक एक कर अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई उसे हिला भी न सका। सभा में निराशा और कुंठा फैलने लगी। राजा जनक के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, क्या पृथ्वी वीरों से रहित हो गई? क्या मेरी पुत्री का विवाह अब संभव नहीं? उनके शब्दों में वेदना थी। तभी गुरु विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, उठो और धनुष का दर्शन करो। राम ने विनम्रता से आज्ञा मानी। वे आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। सीता की धड़कनें तीव्र हो उठीं। राम ने पहले शिवधनुष को प्रणाम किया, फिर सहज भाव से उसे उठाया, जैसे कोई पुष्पमाला उठा रहा हो। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भयंकर गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। धड़ाम! आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सभा जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। सीता की आंखों में आनंदाश्रु छलक पड़े। उन्होंने हाथों में वरमाला उठाई और कांपते चरणों से आगे बढ़ी। राम के सम्मुख पहुंचकर क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि फिर मिली। अब कोई संकोच न था, सिर्फ स्वीकार था। सीता ने वरमाला राम के गले में डाल दी और उसी क्षण त्रेतायुग का सबसे पवित्र विवाह निश्चित हो गया। इस प्रकार मिथिला में केवल एक विवाह न हुआ, धर्म और शक्ति का मिलन हुआ, मर्यादा और समर्पण का संगम हुआ। राम और सीता का यह प्रथम दर्शन सिर्फ 2 नेत्रों का मिलन नहीं था, वह युगों-युगों तक प्रेम, त्याग और आदर्श का दीपक बन गया। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी, कीरति कलित ललित सिय पीकी।
आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोती जुबती की। सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। आरती श्री राम।